नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मुख्य परीक्षा आईटीआई की 2026 के लिए जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे होती है आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा, क्या करना होता है आपके लिए, किन किन स्टेज से आपको गुजरना होता है, पूरी जानकारी देंगे और एक ऐसी रणनीति आपको बताएंगे जहां एग्जामिनर आपको 90% से भी प्लस स्कोर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास लगाना होगा आपको और जो ट्रिक बताएंगे उसको फॉलो कर लेना। पूरा वीडियो देखना, एक एक जानकारी आपको देंगे। पूरी जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होती है वो कितने चरणों से गुजरती है और उसकी क्या प्रक्रिया रहती है आपको समझाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो बहुत अच्छे नंबर ले लोगे, क्योंकि माय डियर 250 नंबर का मामला है और यही वो परीक्षा है जो आपके परसेंटेज में सुधार लाती है। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी होगी। पूरी डिटेल बताऊँगा, कंप्लीट पूरा वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आपके आईटीआई एग्ज़ाम की इसी तरह की अपडेट आपको हर दिन यहाँ देते रहते हैं और छोटी-बड़ी जितनी भी जानकारी आती है, न्यूज़ आती है, सब इस चैनल पर दे रहे हैं। साथ ही आपके लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेज होती है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर थ्योरी की क्लासेज भी होती है। तो आपके लिए चैनल बड़ा सपोर्टिव रहने वाला है आईटीआई एग्ज़ाम पास करने की दृष्टि से। अब देखो प्रैक्टिकल परीक्षा कैसे होगी उसका हम थ्योरेटिकल आपको वीडियोज़ के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन जो आपका सीबीटी परीक्षा होता है वो तो अब अपने हाथ में है ना। तो जैसा आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है वैसा ही टेस्ट बना करके हमने आपको फ्री प्रोवाइड करवा दिया है हमारे ऐप में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा और ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। बस यहाँ से अटेंड करो। इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको कुछ पीडीएफ दे रखी है जिनको पढ़ लेना, पेपर उसी में से आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि बिना प्रयास के रण में जाने वाला योद्धा अक्सर मार खा जाता है और युद्ध हार जाता है। तो आपको भी एक मॉडल टेस्ट से प्रैक्टिस जरूर करनी है। आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करके आप अपने 75 क्वेश्चन की मॉडल सेट ज्वाइन कर सकते हैं, जो मॉक टेस्ट आपके लिए और बताएंगे डिटेल आपको। आइए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम की तरफ चलते हैं। पूरी प्रक्रिया बताएंगे, एक एक करके पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो माइक, आपकी प्रैक्टिकल प्रक्रिया टोटल 3 चरणों से गुजरती है। तो प्रैक्टिकल परीक्षा होती है उसके लिए टोटल 3 प्रक्रिया रहती है, 3 स्टेज रहती है। और मेरे हिसाब से जो ये जो फर्स्ट और थर्ड है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिनको आपको फॉलो करना होता है। ये बहुत बड़ा चरण होता है आपके, है ना? होता क्या है पूरा वो बता दूँ। पहले तो ये बताऊँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट क्या है? बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है शायद। जिनके फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है उनका प्रैक्टिकल 6, 7 और 8 जुलाई 2026 को होगा। जो बच्चे सेकंड ईयर वाले हैं उनका 9 और 10 जुलाई को होगा। ठीक है? एडमिट कार्ड 23 जून को आ जाएगा। हम लोग वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि एडमिट कार्ड आ गया। ऐसे-ऐसे करके डाउनलोड कर लो। बस इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। माय डियर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना यार। बहुत मेहनत लगती है। छोटा-सा एप्रिशिएट माँग रहे हैं। बिना लाइक के नहीं देंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बिना सब्सक्राइब किए देखोगे तो कैसे बात बनेगी? तो सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। ये आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट है। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊँ। डीजीटी ने इस बार एक चीज़ लागू कर दी कि पूरे देश में 1 परीक्षा, 1 प्रैक्टिकल। जैसे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, तो चाहे आप राजस्थान से, यूपी से, दिल्ली से, कहीं से भी है, आपके लिए प्रैक्टिकल सेम। पहले क्या होता था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग-अलग आते थे। अपने-अपने स्टेट टेक्निकल बोर्ड बनाता था, अब कॉमन पेपर बनेगा। तो डीजीटी आपको पेपर बना कर के देंगे। जो क्वेश्चन पेपर है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? जनरली ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये इंग्लिश में ही आता है, लेकिन हो सकता है कि अब की बार इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज में आ जाए, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग आंसर अपनी भाषा में दे सकते हैं। जैसे राजस्थान, यूपी, दिल्ली में हिंदी चलता है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। उधर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, वहाँ की अपनी लैंग्वेज है तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। पंजाब वाले पंजाबी में, गुजरात वाले गुजराती में, महाराष्ट्र वाले मराठी में आप ये लिख सकते हैं। उनके वहाँ एक्सेप्ट है ये लैंग्वेज। तो वो नंबर मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आपको कौन-कौन से 3 चरणों से गुज़रना है, ये मोटा-मोटी पहले समझ लीजिएगा। पहला स्टेज होगा, आपको सुबह जाते ही क्वेश्चन पेपर दे देंगे और आपको कॉपी लिखने के लिए बोला जाएगा। माय डियर ये है आपका सबसे बड़ा प्रूफ। नंबर 1 प्रक्रिया और नंबर 1 ही आपको नंबर दिलाने वाली प्रक्रिया। क्योंकि कॉपी आपका प्रूफ होता है। एग्जामिनर सर ने आपको अगर 95% नंबर दे दिया प्रैक्टिकल में, तो वो प्रूफ भी कर सकते हैं कि सर ये देखिए बच्चे की कॉपी, ऐसा लिखा इस बच्चे ने, ये डायग्राम बनाया, इसलिए मैंने इसको नंबर दिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कॉपी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन लिखना कैसे है उसको ध्यान से सुनिएगा। बड़ा क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी है ना वो। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है कि आपके इस प्रैक्टिकल का, तो यहाँ पे वो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। टाइटल का मतलब होता है कि हमारे प्रैक्टिकल का टाइटल क्या है। फिर उसके लिए नंबर आगे ये ध्यान रखना, ये टाइल्स बनानी ज़रूरी है, ये शीर्षक लगाने ज़रूरी है, इसी से एग्ज़ामिनर पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद में आपको टूल्स, ठीक है ना? कौन-कौन से टूल्स चाहिए? टूल्स में आता है प्लायर, पेचकस, इलेक्ट्रीशियन वालों के हिसाब से बता रहा हूँ। प्लायर, पेचकस, हैमर, ये सारे टूल्स में औज़ार कहने का मतलब क्या-क्या आपको चाहिए और उनको विद डिटेल लिखना होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना? जैसे आप लोग प्लायर लिख रहे हैं, तो पूरा लिखेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर 250 एमएम ऐसे और फिर आगे 1 एनओएस मतलब कितने चाहिए कि 1 चाहिए। स्क्रू ड्राइवर 2 एक छोटा एक बड़ा। इनको अगर हिंदी में लिखो तो भी चलेगा कोई बात नहीं। माय डियर टूल्स के बाद में आपको जो लिखना है वो लिखना है इक्विपमेंट, ठीक है ना? इसके लिए आपको और कौन-कौन से इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट टाइप मतलब मशीन वगैरह मान लीजिए ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है या 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन में, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद में आता है इक्विपमेंट के अलावा अगर आपको इंस्ट्रूमेंट लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट में आते हैं आपके एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर। अब जैसे वोल्ट मीटर का लिखना है तो पूरा लिखोगे, वोल्ट मीटर। 3 फेज के लिए लिखना है तो आपको लिखना है 0 से 440 वोल्ट, ठीक है? और जैसे एमआई टाइप और 1 एनओएस ऐसे। इसके लिए प्रैक्टिस करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये चीज़ें ही आपके वो सर देखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना है प्रोसीजर, प्रोसीजर या मेथड। माय डियर मेथड में आपको छोटा और ब्रीफ लिखना है। ऐसे नहीं कि पहले हमने मशीन को खोला, फिर हमने मशीन को फिट किया, ये नहीं लिखना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस मेथड में आपको जो चीज़ नंबर दिलाएगी, जो चीज़ एग्ज़ामिनर पर इम्पैक्ट डालेगी, ये है वो एक्स्ट्रा प्रयास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम ज़रूर बनाना है। फिर यही है वो आपका सबसे रामबाण पॉइंट जो एग्ज़ामिनर पर आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। सर्किट डायग्राम के बिना प्रैक्टिकल मान्य ही नहीं है, कॉपी में कुछ भी लिख देना जाए। अच्छा कोशिश करना सर्किट डायग्राम पेंसिल से बनाओ। ताकि एक तो कोई गलती हो जाए तो सुधार कर लो। पेन से गलती होगी तो क्या करोगे? काटा-पीटी करोगे ना। पेंसिल वाला थोड़ा अच्छा दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पूरा ज्योमेट्री यूज़ करना है। अगर सर्किल बनाना है तो ऐसे नहीं कि हाथ से ऐसे ही सर्किल बना दिया, क्यों? ज्योमेट्री में वो सर्किल वाला है उसको रखो और बनाओ। बहुत फ़र्क पड़ेगा एग्ज़ामिनर पर। यही चीज़ है वो जो आपको क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम देखते ही एग्ज़ामिनर आपको 50% नंबर दे देंगे, ये कन्फर्म है। तो इस चीज़ को अच्छे से बनाना। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ और दे दूँगा, कौन-कौन से प्रैक्टिकल आने की संभावना है। पिछले पेपर तो हल करवा दिए हैं, लेकिन इस बार कौन-सा आएगा वो भी बता दूँगा। सर्किट डायग्राम बनाना, मेथड ज़रूर है। उसके बाद में फाइनल मेथड के बाद में आपको लिखना है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट का मतलब है निष्कर्ष, मतलब परिणाम क्या मिला, हमने सीखा क्या? देखो भैया ये इतने तो लिखने ही हैं। अच्छा सॉरी, इंस्ट्रूमेंट और मेथड के बीच में एक और टाइटल बनेगा, सॉरी, रॉ मटेरियल, ठीक है ना? इनमें अब है ना 1, 2, 3, 4 ये 4 ना करके इसको आप 2 टेबल बनाओ तो भी चलेगा। जैसे एक में आप लिख सकते हो टूल्स एंड इक्विपमेंट, दूसरे में आप लिख सकते हो इंस्ट्रूमेंट एंड रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट जो भी है, इन दोनों की 2 टाइल बना दो तो भी चलेगा। एक्सेप्ट है वो कोई बात नहीं है। लेकिन इनका ज़िक्र थोड़ा करना है, ऐसे नहीं कि रिजल्ट टाइटल के बाद में सीधा ही मेथड डाल दिया हो आपने। टूल्स एंड इक्विपमेंट का 1 डाल दो, इंस्ट्रूमेंट एंड रॉ मटेरियल का 2 टाइल डाल दो, तो 2 टाइटल बना दो। 1 टाइटल की बना दो, 1 इन दोनों की बना दो, 1 इन दोनों की बना दो, 3 चौथा ये, 5वाँ ये। ये 5 टाइटल आपको ज़रूर बनाने हैं। ये है आपका ये वाला काम, जो पहले दिन लगभग करना होता है। बताओ बात समझ में आ गई? अब है दूसरे दिन की भाई साहब प्रैक्टिकल उनको करके वो आपको जो पकड़ा देंगे, वो आपको कहेंगे कंट्रोल सर्किट बोर्ड बना कर दीजिए, तो उनको बना कर देना है। ये ग्रुप में मिलता है, 4 बच्चे, 5 बच्चे, तो मुझे पता है ये मिल-मुल कर लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ामिनर लेते हैं आपका वाइवा और यहाँ तो ग्रुपों में बिठा रखा है, हो सकता है इंडिविजुअल को भी बिठा ले, एक-एक को बिठा कर के भी एग्ज़ामिनर सर पूछ सकते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी बात क्या है ध्यान रखो, ये भी एग्ज़ामिनर सर पे इम्पैक्ट डालती है। एग्ज़ामिनर सर ये देखते हैं कि बच्चे ने मेहनत की कि नहीं की, एक्चुअल में इसने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो वो आपसे सवाल पूछेंगे। आपको
कई बार तो एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ आपसे क्या पूछूं, लेकिन फिर भी जो आपके प्रैक्टिकल है उन्हीं में से घुमा फिरा करके सवाल पूछते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको चुप नहीं बैठ, एग्जामिनर सर कुछ पूछ रहे हैं और आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बच्चा कभी कॉलेज ही नहीं आया, इस बच्चे को आईटीआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इलेक्ट्रिशियन वालों को बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे वो सीटीपीटी के बारे में पूछ रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आप उनको चाहे तो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बता दो कि सर मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ रखा है, उसके बारे में पूछ लीजिए, तो वो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर भी दे जाएंगे अच्छे खासे कि चलो बच्चे ने टॉपिक चूज किया। और वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास तो देखो आपको करना होगा। वो आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पूछेंगे, आपको याद नहीं है, आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बता दो कि सर मुझे कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला तो याद है, ऐसे ऐसे होता है। उससे ये जाहिर हो गया कि वास्तव में बच्चे ने कुछ पढ़ा तो है। तो इस स्टेज में यही सबसे बड़ी सावधानी रखनी है। इस स्टेज में सावधानी क्या रखनी है? डायग्राम बनाना मत भूल जाना। यहाँ सावधानी क्या रखनी है? चुप मत बैठना। यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? सर्किट जोड़े बिना सप्लाई ऑन मत कर देना। एग्जामिनर सर से कन्फर्म कराए बिना, क्योंकि अगर आपने सप्लाई ऑन की और ब्लास्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, अब नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आपने स्विच ऑन किया और प्रोजेक्ट ने वर्क नहीं किया, काम किया नहीं। मान लीजिए आपको कहा कि पंखे के कनेक्शन कर दीजिए, पंखा नहीं चला तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने जी कमांड वहाँ स्पार्क हो गया, अब इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा। तो बस ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, इतनी प्रक्रिया है। बताओ बात समझ में आई क्या? ये 3 काम होंगे, लगभग 2 दिन में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करना, फेल किसी को नहीं करेंगे एग्ज़ामिनर सर, ये कन्फर्म है। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करना कि अच्छे नंबर मिल जाए, 220 मिल जाए, 210 मिल जाए, 230 मिल जाए, ठीक-ठाक स्कोर है ये आप, ठीक है ना? क्योंकि 200 नंबर भी मिलते हैं, तो 80% नंबर हो गए, ठीक है? लाइक कर दो वीडियो को, बहुत मेहनत की है आपके लिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही अपडेट आपको और देता रहूँगा। प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आप तक पहुँचा दूँगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे-ऐसे इनका करके आना। सचित्र वर्णन करके समझा देंगे, चैनल से जुड़ जाओ, नोटिफ़िकेशन ऑन रखो, वीडियो आते ही आपको पता लग जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करिएगा इस वीडियो को। कैसा लगा कमेंट करके बताओ तो सही। हाँ, हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप अपने विचार बताकर जाओ भाई। ठीक लगा? लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।